दोस्तों आज की जो कहानी है वो है गुलशन जी की, जो कि ऑलरेडी मैंने इनका आईबीएस की क्योर वीडियो मैंने पास्ट के वीडियोस में डाल दी थी। लगभग आज से 1 डेढ़ महीने पहले आप जाकर देखोगे कि गुलशन जी की आईबीएस की कहानी आप देखोगे ना मेरे प्लेलिस्ट में या फिर वीडियोस में जाकर, तो वहाँ पर ऑलरेडी मैंने इनके बारे में डिटेल में समझाया था। लेकिन आज की ये जो कहानी है आप थंबनेल देखकर तो समझ गए होगे। इनकी ये जो कहानी है ये है क्योंकि बहुत सारे मरीजों ने मुझसे कहा कि सर आपने किसी मरीज का वेट गेन होते हुए नहीं दिखाया, जो कि बस मैंने आईबीएस क्योर स्टोरीज पे मैंने बहुत काम किया और लगातार उसी पे कर रहा हूँ। तो इनका जब आईबीएस लगभग 4 महीने में बिल्कुल फिक्स हो गया, आईबीएस सारा खत्म हो गया, बिल्कुल ये ठीक हो गए, तब जाकर जब इनका वेट लगभग, जब आईबीएस नहीं था तो इनका 75 से 80 किलो का वेट हुआ करता था, लेकिन आईबीएस होने के बाद 65 किलो पे आ गया था। तो ये जब 4 महीने में इनका कंप्लीट आईबीएस को हमने ठीक कर दिया, तब जाकर इनका 5-6 किलो वेट बढ़ गया। अभी 70-71 किलो का इनका मतलब वेट है, 70 to 71 kg। तो इनका आप पूरा का पूरा ऑडियो सुनिएगा तो आपको खुद समझ में आएगा। अपना पूरा एक्सपीरियंस इन्होंने साझा किया है, आप लोगों के लिए बहुत सारा मैसेजेस भी दिया है कि किस तरीके से आईबीएस के मरीज अपनी ज़िंदगी को बर्बाद करते हैं, किस तरीके से अपने पैसे को बर्बाद करते हैं, किस तरीके से उनके माँ बाप उनको छोड़ देते हैं इस बीमारी में, फैमिली मेम्बर कैसे किस तरीके से उनको एक तरीके से बाइकआउट करने लग जाते हैं, पीछा छुड़ाने लग जाते हैं, और वो बंदा बिल्कुल अकेले किस तरीके से हो जाता है। आप पूरा का पूरा इनका ये जो इस वीडियो में इन्होंने सारी जानकारी दी, इसको आप सुनेंगे तो खुद आप हैरान हो जाएंगे। आप अगर इस समस्या से जूझ रहे होंगे तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, इस समस्या से मैं जूझ रहा हूँ और मुझे भी सेम टू सेम यही सारी प्रॉब्लम्स है, और इसी प्रॉब्लम से मैं भी हर रोज जूझ रहा हूँ और मेरा कोई मदद करने वाला नहीं है। मुझे कोई 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 रुपए देने के लिए नहीं है जो कि मैं कहीं से सेंटर पे जाके इलाज करा सकूँ। तो जो लोग घर पे ठीक होना चाहते हैं ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेकर, अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं और इससे मोटिवेशन लेकर ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो है और इससे 100% उनको बेनिफिट होना ही है। और बहुत सारा एक्सपीरियंस उनको मिलना है कि किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को वो बिल्कुल तबाह कर चुके होते हैं और एक नाउमीदी लेकर ज़िंदगी जीते हुए होते हैं। लेकिन इस बंदे ने अपनी एक उम्मीद बनाकर रखी। क्या उम्मीद बनाकर रखी? कि कहीं से तो मैं ठीक होऊंगा, आज नहीं तो कल। तो 5 साल बाद जब मैं उसे मिला तो मैंने ठीक किया। तो मतलब इससे मुझे भी एक सीख मिली और इस वीडियो के जरिए आप सभी को एक सीख मिल जाती है कि आईबीएस हो या फिर दुनिया में जिंदगी में किसी भी प्रकार की और भी कोई समस्याएं हों, अगर आप उम्मीद बनाकर रखते हैं तो आप एक दिन उस उम्मीद से बाहर निकल जाएंगे, उस समस्या परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। और अगर आपने उम्मीद छोड़ दी और खाली हाथ पे हाथ रखकर बैठ गए, तो फिर आप जीत ही नहीं सकते, कभी जिंदगी में उस समस्या से बाहर नहीं निकल सकते जब तक अगर आपके पास ये फॉर्मूला ना हो एक उम्मीदी का। अगर आप उम्मीद बनाकर चलते हो, उम्मीद थोड़ी भी अगर आपके दिल में बची है और आप कोशिश बरकरार रखते हो, तो 100% दोस्तों आप इस समस्या से बाहर निकल जाओगे। इनकी पूरी की पूरी आइडिया सुनिए किस तरीके से इनका वेट गेन होना शुरू हो गया है। 5 किलो ये वेट गेन कर चुके हैं, जो कि अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होता है। और उसके बाद इस बीमारी में लगातार क्योर होने के बाद आप लोगों के लिए क्या मैसेज दिया, क्या ज़िंदगी में सीख दी, आप लोग इस वीडियो को कंप्लीट देखिए। लेकिन चैनल आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ आपसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे हमसे आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और ट्रीटमेंट आज से ही शुरू कर दीजिए। तो सबसे पहले आप इनकी पूरी की पूरी आइडिया सुनिए। हाँ, तो अभी मुझे ये बताइए, ये कंप्लीट मतलब आपका ट्रीटमेंट का 4 महीना कंप्लीट हुआ ना आज? यस। अब ये 5वां महीना है। हाँ। मतलब आईबीएस आपका लगभग क्योर हो चुका है। हाँ। तो अभी केवल गैस की प्रॉब्लम आपने बताया, बस। हाँ। तो गैस की प्रॉब्लम है तो उसके लिए मैंने आपको बताया कि जीरे का इस्तेमाल आप करिए। जीरे का लास्ट में अगर खाने में इस्तेमाल कर सकते हैं तो खाने में इस्तेमाल करिए, और खाने में इस्तेमाल नहीं कर सकते तो खाने में एक आधा खाने के चम्मच बाद। लीजिए जीरा, और उसमें काला नमक हल्का सा भूरा के उसको चबा डालिए, बिल्कुल चबा सकते तो आप किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं जीरा, बस आपको जीरा इस्तेमाल करना है। ठीक है ना? ओके। आपका नाम क्या था? गुलशन? गुलशन मनगटे। अच्छा, गुलशन मंगेते। मनगटे। अच्छा, आपका मैंने शायद एक स्टोरी डाली थी पहले ना, हाँ। हाँ। जब आप लगभग 80-90% क्योर हुए थे तब की। जब 3 महीने हाँ। में, शायद 3 महीने, एक महीने पहले डाली थी आई थिंक ना, क्योर दो पहले डाली महीने थी। के 2 महीने। अच्छा, 2 महीने बाद डाली थी मैंने। हाँ। तो चलो ठीक है। तो अभी उस वक्त कितना आपका वेट लॉस हुआ था जब आप मेरे पास आए थे, जब ये बीमारी से ग्रसित हुए? उसके मतलब तब जब मेरा बीमारी के पहले कितना वेट था आपका? 65।
65। 65? नहीं, बीमारी के पहले कितना था, जब बीमारी भी नहीं हुई थी फिर? तब तो मेरा 80 था। अच्छा, तब 80 था आपका। 80, तो 80, 75 ऐसा था मेरा। अच्छा, 75 से लेके 80 के बीच में था। तो ये हाँ जब बीमारी हुआ, तब बीमारी में कितना वेट लॉस हुआ था आपका? सर, कैसे मेरा ये प्रॉब्लम के पहले भी मेरा वेट अच्छा था। अच्छा, प्रॉब्लम के पहले पहले तो अच्छा होगा ना, क्योंकि वो तो आप बता ही रहे मैं हो। उस टाइम में जिम करता था ना मैं। हाँ तो हाँ उस हाँ। टाइम में मेरा वेट, जिम जिम जैसे मैं जिम चालू करता था तो मेरा वेट पूरा बराबर रहता था। जिम बंद कर दिया तो मेरा वेट पूरा घसर जाता था। ये ऐसा हो गया। आईबीएस के बाद की कहानी आप बता रहे हो ना मुझे? नहीं, आईबीएस था तब। हाँ, वही वही पूछ रहा हूँ कि आईबीएस जब हो गया तभी तभी की ये कहानी है ना। जब हम्म। आईबीएस से परेशान थे आप, तो कितना कम हुआ था, कितना वेट लॉस हुआ था आपका? मेरा हो गया था 10 तो हो गया था, 10 किलो। 10 किलो दस लॉस, तो किलो ये मतलब कितना, लॉस ये हो गया मतलब था। 64 हाँ 65 के आसपास? हाँ हाँ। तो अभी अभी तो आईबीएस ठीक है बिल्कुल, वही थोड़ा बहुत हम्म, गैस की, मतलब लगभग आपका आईबीएस पूरा क्योर ही है। तो अभी हाँ क्या है, हाँ, वेट पूरा वेट क्लियर बढ़ा है। कि घटा, क्या हुआ, अभी का क्या सीन है? वेट बढ़ गया है, अच्छा, बढ़ रहा वेट है अभी। वेट कितना कितना बढ़ा है? अभी 4 कितना? 4 किलो बढ़ गया। 4 5 किलो बढ़ गया। 4 5 केजी आपका बढ़ा है, मतलब हाँ 65 था आपका, तो अभी ये 70 के हाँ आसपास है। हाँ हाँ आपने 70 के ही आसपास है ना? हाँ हाँ, 70 के। तो मतलब आपका पेट डाइजेशन बिल्कुल अब नॉर्मल ट्रैक पे आ गया है, खाना डाइजेस्ट हो रहा है। तो सारी हाँ चीजें हाँ। आपको अच्छी तरीके से, मतलब कि लगने लगने शुरू हो गई है। मैं आपको कंप्लीट स्ट्रेचिंग भेज देता हूँ, कंप्लीट जो भी मॉर्निंग का फॉर्मूला है मैं कंप्लीट भेज देता हूँ। उसको सुबह के टाइम आप फॉलो करो, गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। क्योंकि सारा कुछ आप पेट चेक करोगे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। अच्छा, वैसे ओवरऑल क्या कहना चाहोगे आप कि आपने जितना इलाज किया, कितने साल तक, 5 साल से प्रॉब्लम थी आपको, 5 साल कितना, कहाँ कितना परेशान हुए, थोड़ा वो एक्सपीरियंस आप शेयर करो बहुत मेरे साथ। बहुत बहुत ज्यादा परेशान हो गया था सर मैं। क्योंकि हाँ। घर वाले भी यकीन नहीं कर रहे थे कि ये क्या है करके। मेरे को कुछ पता नहीं था ना कि इसको आईबीएस कर बोलते हैं करके। घर वाले को बस ऐसे लगता था कि ये नाटक कर रहा, अच्छा ऐसा ऐसा। तो घर के भी मतलब छोड़ दिए थे कि ऐसा ये करके। मैं डिप्रेशन में भी चला गया था इसके वजह से। अच्छा। और कैसे इसकी वजह से मैंने, मेरे को कैसे लगता था कि कैंसर तो नहीं हो गया मेरे को, कुछ ऐसा तो नहीं हो गया। अब बहुत सोचता था सर। तो मैं कैंसर हॉस्पिटल भी चला गया था। हमारे कौन? इधर बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, कैंसर हॉस्पिटल। हाँ। तो वहाँ पे भी मैं चला गया था। बाप रे। तो वहाँ पे भी मतलब नॉर्मल, सब जगह नॉर्मल दिखा रहा था, सब जगह नॉर्मल। बहुत गोली खा चुका था मैं सर, बहुत। अच्छा, तो और ये भी वहां पे भी उन्होंने क्या चेक किया था कैंसर हॉस्पिटल में, जब आप गए जांच कराने के लिए, उन्होंने चेक क्या किया? उनने तो बस बीपी गिन चेक किया और कुछ मतलब ऐसे किया। और ये जो नहीं कि वो कैमरा गिन क्या बोलते हैं उसको। हाँ, क्लोनोस्कोपी। हाँ हाँ, वो भी किया। अच्छा, वो भी तो उसमें मुंह से किया था कि आपके बैक साइड से? बैक साइड से ओके, तो उसको किया, उसमें भी कुछ हाथ नहीं लगा, उसमें भी कुछ नहीं उसमें भी निकला? कुछ नहीं। वो सारी चीजें नॉर्मल थी? हाँ बल्कि ओवरऑल सारी रिपोर्टें ही नॉर्मल होती हैं आईबीएस में, हाँ। ठीक है ना? इसके वजह से परेशान हो गया था कि क्या है करके। मेरे को लगा कि बाहर का तो नहीं है। वो भी चेक किया, सब चेक किया। मेरे को कुछ है, सब नॉर्मल है, सब नॉर्मल है। तो ये प्रॉब्लम क्यों हो रही है मेरे को, हाँ। समझ में नहीं आ रहा था। तो और कौन कौन से डॉक्टरों को दिखाया, जब ये समझ गए कि यार सब कुछ ठीक है, तो फिर प्रॉब्लम हो कहाँ से रही है? तो फिर और कौन से डॉक्टर को आपने दिखाया था? अब कैंसर डॉक्टर को दिखाया, जो घर वाले के घर के पास जो डॉक्टर है उनको दिखाया, अच्छे अच्छे बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाया, पर मेरे को कुछ आराम ही नहीं गिरा था। तो फिर कैसे, मतलब हम तक कैसे पहुंचे थे आप? ऐसे एक बार मैंने ऐसे सर्च मारा, अभी हो गया अभी, देखता हुआ गैस के बारे में जैसे देख रहा था। हम्म। तो मेरे को ऐसे आईबीएस, आईबीएस मतलब जिसको ये ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, गैस की प्रॉब्लम, जो हम्म। पेट 10 बार बाहर निकल, 10 बार वो हम्म। आ, इसके लिए जाता है, पेट में उसका गुड़गुड़ करता है तो उसके लिए जाता है। मैं बोला हम्म। आईबीएस, सब इसमें आईबीएस बोल रहे हैं, आईबीएस बोल रहे हैं। तो उसको सर्च किया मैंने, आईबीएस है क्या। मतलब आपको किसी डॉक्टर ने नहीं बताया कि आपको नहीं, आईबीएस है? किसी किसी ने बताया। तो अच्छा। मुझे इसको आईबीएस बोलते, तो मेरे को भी ऐसा लग रहा था कि आईबीएस मेरे मेरे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। हम्म। फिर मेरे को लगा कि ये आईबीएस है। हम्म। तो इसलिए मैंने फिर आईबीएस के बारे में सर्च करना चालू कर दिया। तो फिर उसमें आप मिले, ठीक फिर है। आपसे बात की मैंने। हम्म। तो फिर ये चालू चालू कर दिया मैंने अपना ट्रीटमेंट।
अच्छा आपसे। आपने कुछ दिन वेट करके ट्रीटमेंट शुरू किया था कि जैसे ही वीडियो देखा बस तुरंत चालू कर दिया? तुरंत। अच्छा, तुरंत आपने मुझसे कंसल्ट किया होगा, तो आपको जब मैंने मुझसे मुझसे बात हुई होगी, उस वक़्त बहुत रिलैक्स फ़ील हुआ होगा कि यार अब तो शायद मैं ठीक हाँ हो जाऊँगा, ऐसा करके, राइट? हाँ हाँ। तो फिर आपने जो चीज़ मैंने आपको फ़ॉर्मूलाज़ दिए ट्रीटमेंट के लिए, वो सारा फ़ॉलो करते गए आप? हाँ मुझे बस एक मंथ में आराम मिल गया था। कितना परसेंट? 1 महीने में कितना ठीक हुए थे एक आप? 1% में 70% मेरे को आराम गिर गया था। 1 ही महीने में? हाँ। और सेकंड मंथ में? सेकंड में तो 80%। और बस ये बस थर्ड मंथ में? बस गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम थी, बाकी जो प्रॉब्लम दूर हो गई थी, बाकी प्रॉब्लम। अच्छा, मतलब 2 ही महीने में। हाँ, तो आपकी स्टोरी भी तो डाली थी ना कोई हाँ हाँ गुलशन करके, मैंने डाली थी, मुझे भी याद है। हाँ हाँ तो मतलब हाँ उसी हाँ 2 महीने में ही आपका आईबीएस लगभग लगभग क्योर हो गया था, मतलब ट्रैक पे आ गया था। अब उसी हाँ ट्रैक को बिल्कुल मजबूती बनाने के लिए 1-2 महीने आपने और काम किया, तब जाके पूरा क्योर हुआ। अब उसके बाद गैस की केवल प्रॉब्लम बची। अच्छा, तो जब मेरे पास आए थे आपको कोई कॉन्फिडेंस थी क्या कि ठीक हो भी पाऊँगा कि नहीं? क्योंकि मैं इतने सारे मरीजों को दिखा चुका हूँ, मतलब इतने सारे डॉक्टर्स को दिखा चुका हूँ, हाँ। इतनी जगह दौड़ भाग कर ली। आपकी मैंने बहुत सारी वीडियो देखी, फिर मुझे लगा कि नहीं होता है, करो। हुँ। क्योंकि नेगेटिव सोचा रहता तो फिर नहीं हुआ रहता ना। हाँ, वो तो सही है बिल्कुल। नेगेटिविटी अगर बना के रखते तो आप इतनी दूर इतना लंबा जर्नी, मतलब इतना लंबा यात्रा तय ही ना कर पाते। आपके हाँ दिमाग में अगर डिप्रेशन में होते ना, तो बस वही काम अभी भी कर रहे होते कि आज इनको दिखाऊँ, कल उनको दिखाऊँ, परसों उनको दिखाऊँ, अगले दिन किसी और को दिखाऊँ। हाँ लगातार दिखाता रहूँ, दिखाता रहूँ, दिखाता रहूँ, बस लगातार यही चलता होता। हाँ। हुँ। तो बस अब यही। एक ही सोचो, पॉजिटिव सोचो हुँ, और आगे बढ़ो। हुँ। कितना एज है आपकी? मेरी 24। अभी ये सोचो, आप अगर इतनी छोटी उम्र में आदमी को इस बीमारी से पीड़। अच्छा, मैं ये सोचता हूँ अगर मैं नहीं मिला होता तो इसको क्या क्या लग रहा है कि क्योर हो भी पाता, क्या होता है आपके साथ? मैं कुछ भी करता पर ये टिक करके ही रहता। अच्छा, कुछ भी करते, ठीक करके रहते, लेकिन ठीक हाँ। करने वाले लोग तो दोस्त 35-35 साल से ढूंढ रहे हैं इलाज इसका। नहीं, मेरे को पता था कि मिलेगा, आज ना कल मिलेगा, मैं मिलेगा। आपकी यही पॉजिटिविटी आपको इतनी हाँ दूर तक जर्नी मतलब तय करने पे मजबूर कर दिया, आपके इसी एक हाँ सोच ने। अब ये सोचो, यहाँ तक आप चले आओ, मतलब यही है कि कभी कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। अगर जो हाँ कोशिश छोड़ दिए तो वो तो हार गया, लेकिन जो हाँ। कोशिश करता गया वो जीत जाएगा एक दिन। तो ये चीजें आपके इस बात से ये चीज साबित होता है, ठीक है ना? तो मतलब हम्म। ये जो बात आपसे मैं कर रहा हूँ, अगर ये भी मैं शेयर करूँ तो इससे कोई प्रॉब्लम सोशल मीडिया नहीं पे? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरे वजह से कोई अच्छा हो रहा है तो अच्छी बात है ना। क्योंकि आप भी किसी की वजह से ही अच्छे हुए थे, आपको याद होगा हाँ वो दिन। हाँ आपने भी हाँ किसी न किसी की स्टोरी सुनी होगी, तब आप आए होंगे। स्टोरी सुनी थी कि नहीं किसी की उस टाइम? हाँ, सुनी थी। ना? तो किसी की स्टोरी आप सुन के ठीक हुए, अब आपकी स्टोरी सुन के कोई और ठीक होगा, और ये सिलसिला हम इसी तरीके से आगे बढ़ाते रहेंगे, और आप जैसे मरीजों को इस समस्या से बाहर निकालते रहेंगे, क्योंकि हमारा टास्क ही है कि आईबीएस से लोगों को मुक्ति दिलाना, आईबीएस हाँ रोग से भारत को मुक्ति दिलाना, या फिर और भी जो देश में रह रहे हैं, जो लोग हम तक पहुंच सकते हैं, उनको भी मुक्ति दिलाना। जहां तक हम जा सकते हैं, जहां तक हिंदी भाषा, हिंदी लैंग्वेज हमारा पहुंच सकता है, क्योंकि अभी हम मराठी, गुजराती, या फिर ये तो भारत के जितने लोग हैं वो हिंदी तो जानते हैं, लेकिन और देश हाँ का लैंग्वेज अलग है, डिफरेंट कोई अलग, मतलब कि जैसे कि इंग्लैंड में बिल्कुल टोटल इंग्लिश ही चलता है। तो अभी वो जितने इंग्लिश हाँ मैन हैं वो हिंदी नहीं समझ सकते, एक दो बहुत मुश्किल से समझ सकते हैं, या फिर और अगल बगल के जो कंट्रीज हैं हो सकता है वो सब समझ जाएं, लेकिन वो सब की संख्या बहुत कम है। लेकिन बस ये है कि हाँ, भारत से इस आईबीएस बीमारी को मुक्त करना, वो भी बहुत ही कम फीस में, ना कि बराबर फीस में मुक्त करना है। और ये लक्ष्य, मतलब एक तरीके से, मतलब हमने ये चीज ठाना है, और यही चीज हम लोग कई साल से लगातार कर रहे हैं, और ये सिलसिला लगातार चलता चला जा रहा है। अब ये नेचुरली आप जैसे घर पे ऑनलाइन ट्रीटमेंट लेके ठीक हो गए, ऐसे ही सारे मरीज ठीक होते हैं, लगातार ऐसे ही ट्रीटमेंट लेते जाते हैं। एक टाइम आता है कि इस बीमारी से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बस एक चीज ये सच है कि नकारात्मकता त्याग देनी होगी, सकारात्मकता अपनाना होगा, और एक उम्मीद, संभावनाओं की तलाश बना के रखना होगा, कि एक संभावना जैसे आप बना के रखें कि कहीं ना कहीं से तो ठीक होऊंगा, यहाँ से नहीं तो वहां से सही, वहां से नहीं तो अगले कहीं और से, लेकिन कहीं ना कहीं से तो ठीक होना है, और होऊंगा ठीक। तो वही वही सोच आपको यहाँ तक लेकर आई, और आपको इस समस्या से बाहर निकाल दिया। यस सर। अगर आपकी भी सोच वही होती ना दोस्त, तो नहीं निकल पाते आप, जो डिप्रेशन में चले जाते कि यार कहीं से ठीक ही नहीं हो रहा, कहीं ठीक ही नहीं हो रहा करके ना, तो निकल नहीं पाते आप भी। हाँ ना सर।
ठीक है ना। तो चलो कोई बात नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ अपनी सारी और भी जो डिटेल आप लास्ट में शेयर करना चाह रहे थे, आपने बोला, बताया। ये चीज मैं और भी लोगों के साथ शेयर करूंगा। और आपको मैं कंप्लीट फॉर्मूला भेज देता हूँ, इसको कुछ दिन फॉलो करो, ठीक हो जाएगा। लेकिन जीरे का इस्तेमाल खूब करना होगा आपको, खूब। काय का सर? जीरे का इस्तेमाल खूब करो, हाँ हाँ मैंने हाँ बताया हाँ। जीरे का इस्तेमाल। हाँ जी देखा। ठीक है ना, जीरे का इस्तेमाल खूब करो अपने खान पान में। तो वो भी जो सर ये दोनों गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम है, दोनों गैस्ट्राइटिस दोनों का टाइम मतलब दोनों टाइम तीनों टाइम करो, 4 टाइम करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई दवा नहीं है ना भाई, वो मेडिसिन तो नहीं है वो। हाँ हाँ ठीक है ना। ठीक है ना। तो ये चीज आपको करना होगा, और बस इसको करते जाओ। अब इस पे मतलब इतना वो मत सोचो कि कोई प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है ना। इंसान को मेडिसिन से डरना चाहिए ज्यादा खाने से, बल्कि हम खुद मेडिसिन बंद कराते हैं ये आईबीएस जैसी बीमारी में, कि इस जब ये कोई बीमारी में बीमारी नहीं है यार, इसके लिए तुम दवा खा रहे हो। दवा खाओगे तो फिर प्रॉब्लम में तो जाओगे ना, इसलिए हम मना करते हैं कि भाई ये मेडिसिन बंद कर दो। मेडिसिन से नहीं ठीक होने वाला। ये चीज तो आप खुद अब शेयर कर सकते हो लोगों के साथ कि यार 5 साल से तो साला मैं दवा खाया, खाया ना 5 साल से दवा। बहुत खाया सर, तो बहुत क्या खाया। मिला, दवा दवा खाने से कुछ मिला क्या, हाथ हाथ में कुछ पेट आया? पेट खराब होता था रह रह के। कैसे? पेट खराब होता था। पेट उससे तो और खराब होता है, वो तो बिल्कुल सही है। नहीं तो वही चीज पूछ रहा हूँ कि आपको पेट, सॉरी, आप आईबीएस के लिए दवा खा रहे थे, तो आपको कुछ हाथ लगा कि नहीं? हाथ लगने से मतलब कुछ बेनिफिट हुआ था कि नहीं? 5 साल आपने कितना पैसा बर्बाद किया, खाया पिया इधर उधर सर का दवा। आ- आराम भी नहीं गिरता था। आराम भी नहीं मिलता था। अब सोचो कितना पैसे खर्च किए थे इस समस्या में। बहुत ज्यादा हो गया था सर, लाखों पैसे खर्च हुए। अब क्या कहोगे, अब कितना खुश हो आप? अपनी अपनी खुशी का इजहार बताओ। तो बहुत खुश हूँ सर, बहुत खुश हूँ। क्या लक्ष्य है जिंदगी में, क्या करना चाहते थे आप? जिंदगी में तो बहुत कुछ करना है सर, बिजनेस खड़ा करना है अपना खुद का। अगर यही प्रॉब्लम से जूझ रहे होते तो थी हिम्मत कि इस प्रॉब्लम को लेकर कुछ कर सकते थे। क्योंकि सर ये प्रॉब्लम में इतना ये डिप्रेशन में चला गया, कुछ बाकी का कुछ में कुछ टच नहीं था। अच्छा। हाँ। घर वाले भी, एक टाइम होता है ना दोस्त, मैं ये इस बीमारी से जूझते हुए लोग को हर रोज देखता हूँ, बहुत करीब से देखता हूँ, बहुत पास से देखता हूँ। अभी समझो इस बीमारी में घर वाले भी, एक टाइम आता है माँ बाप भी छोड़ देते हैं भाई। ठीक है, कहानी में बहुत माँ बाप को ट्विस्ट में बताया जाता है, मैं उनको गलत बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। लेकिन सच्चाई ये है कि इस बीमारी में मैंने बहुत मरीजों को देखा कि एक टाइम आता है 2 ही साल में माँ बाप भी साइड हटने लगते हैं कि यार इतने डॉक्टर को दिखा लिया, 10 लाख 15 लाख रुपए खर्च भी करवा दिए इसने, ये ठीक ही नहीं हुआ। क्या ठीक होगा, इसको जो बीमारी अब लग गई, अब ये इसी में तबाह हो जाएगा। तब वो मेन बंदा ना चीज। बिल्कुल अकेले हो जाता है हाँ। दोस्त। बिल्कुल मेन अकेले चीज हो तो जाता है, अकेले वो लड़ता है, अकेले फैमिली वालों से छुप के रहता है। एक एक टाइम वो भी उसके लिए भी आता है, वो सब कुछ अच्छा बताने लग जाता है। हर रोज वो तड़पता है, रात रात भर, रात रात भर उसको नींद नहीं आती। हाँ, तनाव तो आखिर तनी रहती है, रात रात भर वो सही सोचता रहता है कि आखिर ये कैसी बीमारी है कि कोई डॉक्टर नहीं ठीक कर पा रहा, आखिर ये क्या है। कैंसर है, उसका भी कोई ना कोई इलाज लोग करते ही रहते हैं, उससे रिलीफ मिलता है। हम्म, और भी है अल्सरेटिव कोलाइटिस वगैरह, उसके लिए भी कुछ ना कुछ इलाज है डॉक्टर के पास। और भी न जाने कितनी बीमारियां हैं। हाँ, हम्म, अपेंडिक्स के उसका भी ऑपरेशन करके ठीक कर देता है, चाहे गोल ब्लेडर में हो या फिर किडनी में हो। तो हर बीमारी का कोई ना कोई सोल्यूशन है। साला इस बीमारी का कोई सोल्यूशन ही नहीं मिलता। बोलते हैं कि ये बीमारी मैनेज हो सकती है, लेकिन मैनेज के नाम पे भी मैनेज नहीं होती है। तो क्या है हाँ ये सर, बीमारी यार, क्या है ये? मैनेज करना पड़ेगा आपको, मैनेज करना पड़ेगा। हाँ, सुना है ना ये चीज, आप भी सुना है हाँ, आपने भी मैनेज मतलब। करना पड़ेगा, कैसे मैनेज करो, कुछ बाहर गए तो फिर सबके घर में के जाते बैठेंगे क्या? इसमें लोगों को क्या दिक्कत होती है, कहीं कुछ अगर ये उनके दिमाग में आ गया कि भाई मैं बाहर जाने वाला हूँ, मतलब हाँ बाहर जाऊंगा, तो बस उनको तुरंत मोशन के लिए प्रेशर हो जाता है, तुरंत। हाँ एक हाँ। इंटरेस्ट अगर आया कि भाई मैं बाहर जाऊंगा ये करना, तुरंत उसको प्रेशर लगेगा, सबसे पहले वो जाके मोशन के लिए जाएंगे, फिर अब वो काम के लिए हो जाएंगे, पर तो अभी ऐसा कैसे होता सर, एक एक चीज कैसे है, अभी मैंने ठान के रखा हूँ, मेरा होता है वैसे प्रॉब्लम। है। मतलब मेरा मतलब पेट ऐसे गुड़गुड़, मेरे को कुछ जाने का है तो मैं सीधा बोलता अपने पेट को कि तेरा टाइम नहीं है अभी जाने का। हाँ। तो मैं ऐसे बोलता हूँ और अपना काम में निकल जाता हूँ। हम्म। मेरा पेट गुड़गुड़ नहीं ये भी, करता। इसमें भी दो चीजें हैं। एक तो आईबीएस की जो प्रॉब्लम है ही है, लेकिन एक मानसिक भी थोड़ी तो प्रॉब्लम है, मानसिक भी। तो लोग ऐसा हाँ बनाते हैं, तो इसमें ये चीजें हैं। और लोग क्या करते हैं, अभी को बाहर चले गया कोई बंदा, काम मान लो चला भी गया कहीं बाहर, तो कहीं रिश्तेदार में गया या फिर कहीं वो अपने ससुराल चला गया, मतलब कहीं पे भी अपने स्पेशल जगह पे, जहाँ पे मतलब उसको ये लगे कि हाँ ये थोड़ा
मतलब एक तरीके से प्रोफेशनल एरिया है जहाँ पे आप अपना एक प्रोफेशनली पॉइंट दिखाते हो, लेकिन अब वहाँ पे आईबीएस जैसे मरीज ना जाने से भी डरते हैं, अवॉइड करते हैं कि भाई मैं क्या सर जाऊंगा, कैसे, मैं वहाँ वहाँ ऐसी पे एक नहीं जाना। जगह नहीं है कि वहां नहीं गया हूँ मैं। हर एक जगह गया था मैं। जिधर जाता था वहां पे, मॉल में गया उधर, जिधर हाँ शॉप में गया उधर। हर एक जगह, एक एक जगह में गया हूँ मैं, एक जगह नहीं छोड़ी, सब जगह गया हूँ। अच्छा, और यही 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 प्रॉब्लम को कि बस मोशन मोशन मोशन, मतलब और हाँ कुछ हाँ बचता ही नहीं था कि भाई और कुछ भी कर लूं। हाँ, हाँ यहाँ पे घूमने आया हूँ मजे से, जैसे एक नॉर्मल इंसान होता है वो मजे हाँ, से जाके घूमने आओ। घूमता है, मॉल को एंजॉय करता है, ससुराल सर में क्या आपने। पहले पहले देख के बैठना पड़ता था कि है क्या नहीं है इसके घर में। जिधर भी जा रहा था पहले इसके घर इधर है क्या नहीं है वो देखना हाँ, पड़ता था। ये लोग सोचते हैं कि वहां पे टॉयलेट है कि नहीं है, पहले इसके बारे में वो ध्यान दे देता है। तब ये है हाँ दोस्त, हम लोग एक ऐसी बीमारी के ऊपर काम कर रहे हैं ना, जहां पर सब ने नतमस्तक हो गए, थक हार के बैठ गए। ऐसी बीमारी को ठीक कर रहे हैं दोस्त, अब यही समझो कि कैसे कर रहे हैं हम लोग। क्या एक मनसा है, क्या दिल में, वो भी खासकर मैं अपने आप को तो ये चीज मानता हूँ कि जब सब ये चीज हाथ खड़े कर चुके होंगे, या फिर जो और भी एक नहीं न्यूज है सर, आप या बहुत फिर अच्छा अदर काम बहुत कर रहे सारे हैं, मैं किसी को कुछ गलत नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये चीज कि जब आप लोग डेली एक मजबूर आईबीएस रोगियों से, जब उनके माँ बाप ने भी उनको छोड़ दिया था, जब वो बेरोजगार हो गए थे, काम धंधा भी सब बंद हो गया था, वो एक स्टूडेंट की जिंदगी जी रहा था, या फिर एक बिल्कुल अकेला बैठ गया था, जहां पे उसकी बीवी भी उसको ताना देना शुरू कर दी थी, उसके बच्चे भी ताना देना शुरू कर दिए थे, माँ बाप बहन भाई या फिर पूरे फैमिली मेंबर उसको गलत साबित करने पर जुट गए थे, तब वो अकेले लड़ रहा था। तो उस अकेले लड़ते हुए इंसान का साथ मैंने दिया था, यही एक छोटे से अमाउंट, 400-500 रुपए में मैं उसका इलाज कर रहा था। तो मैं अपने आप को ये चीज मानूंगा कि भाई चलो कम से कम उसके मजबूरी में मैंने ऐसा साथ दिया था कि 3-4 महीने भी ट्रीटमेंट उसको दिया, तो ये एक छोटे से अमाउंट में उसकी हेल्प हो सकी। तो ये चीज मैं याद रखूंगा, ये चीज मैं जानता हूँ कि हाँ मैं सर, क्या कर रहा हूँ। अच्छा। और जितने मेरे यूट्यूब पे मेंबर्स हैं वो सब जानते हैं कि बंदा ये क्या कर रहा है और किस मुसीबत से हमको बाहर निकाल रहा है। नहीं तो आप जहाँ पे भी जाओगे भाई, डेली के 1000 रुपए चार्ज, खाना पीना ऐसा वैसा, रहना खाना दुनिया भर का नाटक बताते हैं, और वहां पे आप सर जाते हो पचास, कि मैंने एक बार देखा 50,000 रुपये ऐसा पैकेज है। हाँ 50,000 रुपये पैकेज। हाँ फिर आप, फिर आपको प्रोटीन मिलेगा, आपको गिफ्ट मिलेगा। हाँ। फिर ये सर का बर्थडे है तो आपको कम इसमें मिलेगा, ऐसे भी मिले सर। तो आपने दिया था उनको? नहीं नहीं। अच्छा, आपने दिया नहीं था, लेकिन मेरे पास लोग आते हैं कि भाई मैंने 3 महीना वहां पे जाके ठहर के आया हूँ उस सेंटर वाले के पास, वहां पे 3 महीने मैं रहा डेली के, भाई उसके इतना पे करता था, 90,000 रुपये मैंने 3 महीने में बर्बाद कर दिए। वो एक बहुत बड़ा पैसा था, अब घर वाले नहीं मान रहे, अब वो मुझे 100 रुपए देने के लिए भी मना कर रहे हैं कि तू जाके सारा पैसा लुटा लुटा के आ रहा है इधर उधर, और 3 महीने में वहां पे रहा, मुझे 1% कोई फायदा नहीं हो। तो ऐसे ऐसे लोगों से मैं यही गुजारिश करता हूँ भाई, अपने मेहनत के पैसे बर्बाद मत करो भाई इस मेरे दुनिया में, पापा मेरे जहाँ मेरे पे पापा लोगों ने भी रेडी धंधा। हो गए थे, मेरे पापा भी रेडी हो गए थे कि जा करके कर करके। अच्छा, घर वाले रेडी हो गए थे? हाँ। क्या करेंगे, वो मजबूर हैं तो फिर क्या करेंगे भाई, तुम बताओ तो मुझे क्या करेंगे वो। वही। वो भी तो गलत नहीं है ना, वो भी तो चाहेंगे कि भाई हाँ मेरा बच्चा ठीक हो, इस मुसीबत से जूझ रहा है, इस परेशानी से तड़प रहा है, कम से कम इस बीमारी से निकले। लोगों को मैंने भी बहुत मोटिवेशन किया, मैं दोस्त कम से कम 2020 से मैं इस टॉपिक पे वीडियोस बनाना शुरू किया हूँ, और मैं 2020 के बाद से लगातार मैं यही कर रहा हूँ। हर रोज उठ जाता हूँ कैमरे के आगे, मुंह हाथ धोकर ऐसे खड़े हो जाता हूँ। कभी मैं बाल की परवाह नहीं करता कि मैं वीडियो में किस तरीके से हेयर स्टाइल हाँ रखना है या किस तरीके से फेस रखना है। मैं वहां पर हमेशा, मेरा इंटेंशन अपने आप को उस वीडियो में अच्छा दिखाना नहीं होता, मेरा अंत अंत तक उस वीडियो में आईबीएस के मरीजों को इन्फॉर्मेशन देना होता है, सही रास्ते पर उनको ट्रैक पे लाना होता है, उनको समझाना होता है कि आपका आईबीएस घर बैठे ठीक हो सकता है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप ठीक हो सकते हो जाओगे। लेकिन इस प्रॉब्लम को इतना बड़ा ना बनाओ कि आपको जाकर कहीं पर रुकना पड़े, 3-3 4-4 महीने घर छोड़कर जाना पड़े, बहन भाई को छोड़ के जाना पड़े, माँ बाप को छोड़ के जाना पड़े, अपने बच्चे और बीवी को छोड़कर जाना पड़े। ऐसा सिचुएशन मत लाओ। इस समस्या का समाधान आपके घर पे ही है, आप रह के ऑनलाइन ट्रीटमेंट, हमारा ऑनलाइन ट्रीटमेंट ऑप्शन है, उसको ले सकते हो, जो कि 500 रुपए मंथली बेसिस के चार्जेस हैं। आप पे करके उस समस्या से बाहर निकल सकते हो। लेकिन जो लोग समझा, जो लोग आया, जो लोग आते हैं वो लोग ठीक 100% होते चले जाते हैं, और जो लोग ठीक नहीं होते, मतलब कि जो लोग चीजें फॉलो नहीं करते, उनका फिर यही रीजन, या तो वो आए एक ही महीने में भाग गए, या वो आए तो 10 दिन भी फॉलो नहीं किया, या तो वो आए तो मतलब मुझे फॉलो ही नहीं किया, चले गए, तो वो कभी नहीं ठीक होंगे। जो मुझसे कनेक्टेड रहा, जैसे आप इतने दिन तक कनेक्टेड थे, तो आप एकदम एंड मतलब मुकाम तक पहुंच गए हो, जड़ तक उसके पूरे पहुंच चुके हो कि बस ये खत्म हो चुका है लगभग। तो ऐसे हाँ मरीज तब। ठीक हो जाते हैं, जितने हैं कुल ऐसे ही वाले हैं मेरे पास, प्योर वाले।
कोई ऐसा बंदा है ही नहीं। हाँ, 1 महीना 2 महीना 3 महीना आईबीएस पुराना हो तो वो 10 दिन 12 दिन 15 दिन में ठीक मैंने किया है, लेकिन जो 3 साल से ऊपर वाले हैं कभी वो 15 दिन में ठीक नहीं हुए और ना हो सकते हैं। तो मैंने उनके ऊपर वीडियो नहीं डाला। उनके सब मरीजों से मैं यही बोलता हूँ कि भाई आप मेरे पास आओ तो पॉजिटिव टाइम लेकर आओ, पॉजिटिव माइंड सेट लेकर आओ और वक्त अच्छा खासा लेकर फिर आप ट्रीटमेंट मेरा शुरू करो, तो आप ठीक हो जाओगे, 100% ठीक हो जाओगे। आपको ठीक होने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन अगर आप ये चीज करते रहोगे तो भाई नहीं हो पाओगे भाई। इस फिर दुनिया में कोई नहीं कर सकता आपको ठीक। ये हाइपर सेंसिटिव बंद करना होगा। ये 2 महीने 4 महीने वाला जो मतलब एक सीन है ना, ये लगातार इसको करना पड़ेगा, डे टू डे ट्रीटमेंट लेना हाँ। पड़ेगा जैसे आपने लिया। तब जाकर आपको मैं यहाँ तक आपके ऊपर मैं फिर भी अब हॉनेस्टली काम कर सकता हूँ कि हाँ इस बंदे को मैंने अगले महीने इतना रिलीफ दिलाया था, ये ट्रीटमेंट दिया था, ये फॉर्मूला इनके डाइट में मैंने ऐड किया था या फिर ट्रीटमेंट बेस पे ऐड किया था तो इनको इतना बेनिफिट था। तो अभी इनको क्या देना है जो ये प्रॉब्लम बता रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप हम काम करते जाते हैं और उस प्रॉब्लम से वो बंदा बाहर निकलता जाता है और इसी के दौरान उसका डिप्रेशन, एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहट ये सब ठीक हो जाता है वक्त के साथ। सब ठीक होता चला जाता है। ऐसा हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं, आप सोचो। और जो लोग जा रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, करते रहे। वैसे भी आपको खुद पता होगा कि आप 4 महीने से ट्रीटमेंट कर रहे हो। उस वक्त से तो मेरे ख्याल 300 रुपये फीस थी। तो आपने 4 महीने ट्रीटमेंट लिया तो 1200 रुपये केवल मुझे दिया होगा। इसके इससे ज्यादा दिया है क्या पैसा? नहीं। तुम बताओ फिर मैं क्या दे रहा हूँ। तो इससे तुमको खुद अंदाजा होगा कि मैं क्या कर रहा हूँ इस फील्ड में। इससे तुम अंदाजा खुद लगा सकते हो। मैं भी चाहूँ ठीक फिर भी कर दूंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। मैं चाहूँ 10,000 रुपये महीने लूँ, मैं चाहूँ 20,000 रुपये लूँ, देने वाले देंगे भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो हराम का पैसा जरूर होगा मेरे लिए, लेकिन देने वाले देंगे पैसा। जो मजबूर है, जैसे तुम 50,000 वहां के लिए तुम्हारे घर वाले रेडी हुए, ऐसे ही बहुत सारे हैं रेडी भी हो जाते हैं मजबूर जो है, वो 50,000 लाख रुपए भी। लेकिन मुझे ऐसे हराम के पैसे नहीं चाहिए भाई। मुझे आपकी मदद भी करनी है और आपकी दुआ भी लेनी है और आपके नज़र में मुझे अच्छा भी बनना है। ऐसा नहीं है कि भाई भाई उसने ट्रीटमेंट दिया तो वो मेरे मतलब मजबूरी का फ़ायदा उठाया, मेरी बीमारी का फ़ायदा उठाया, इस वज़ह से मुझे ट्रीटमेंट दिया और मुझे ठीक किया नहीं किया वो बात दूसरी जगह है। तो ऐसा नहीं बनना। ऐसा मदद करो कि अगले इंसान की मदद भी हो जाए, उसकी समस्या भी दूर हो जाए और प्लस वो मुझे हमेशा याद करे कि हाँ, किसी ईमानदार बंदे से मैं मिला था, उसने मेरी ये प्रॉब्लम बहुत ही कम फीस में ठीक करी थी। जहाँ पर सबने साथ देना छोड़ दिया था, वहाँ पे ये बंदा इतने कम फीस में मेरा साथ दे रहा था। मैं ये सबके दिल में बसाना चाहता हूँ। हाँ। समझ रहे हैं ना? बाकी चलिए बहुत-बहुत आपका शुक्रिया अपना टाइम भी मुझे भी देने के लिए और मैंने आपको भी जो टाइम दिया। प्लस मैं आपको कंप्लीट फॉर्मूला भेज देता हूँ, उसको मॉर्निंग में आप हाँ। फॉलो करो और प्लस जीरे का और काला नमक का प्रयोग ज़्यादा करो। ठीक है ना? ठीक है। सर, सर मेरे को एक बात करनी थी। इनकी इस समस्या से बाहर निकालने में सबसे बड़ा हाथ इनके उम्मीद का था। आपने सुना होगा, आप लोगों ने आप लोग वीडियोस जो देखते हो दोस्तों पूरा सुना करिए। आप लोग पूरा नहीं सुनते, इस वजह से बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिस हो जाती है आप लोगों से। तो इसलिए आप वीडियो पूरा देखा करिए। तो इनका जो मेन फॉर्मूला था इस समस्या से बाहर निकलने का, जो मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया, वो यही था। इन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी, इस वजह से आज ये जीत गए। उम्मीद छोड़ चुके होते तो जीत नहीं पाते, क्योंकि इन्होंने कैंसर हॉस्पिटल तक जाकर अपनी सारे टेस्ट वगैरह करा चुके थे और वहां से भी सारी रिपोर्ट नॉर्मल मिले। तो इनको लगा कि यार सारी चीजें तो नॉर्मल है, तो फिर प्रॉब्लम हो कहां से रही है। ये एक सोच होनी चाहिए हर इंसान की कि हमेशा एक संभावनाओं की तलाश में जिंदगी जीना चाहिए और हमेशा रिसर्च और डायग्नोस में खफा देनी चाहिए अगर जिस चीज का समाधान उनको नहीं मिल रहा है। इस बंदे ने लगाई, सर्च किया। इनको तो किसी ने ये भी नहीं बताया कि इनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम मतलब आईबीएस की बीमारी भी है। आईबीएस की समस्या है, बीमारी बार बार हम सबके मुंह से निकलता है, लेकिन समस्या तो है ही, लेकिन ये कोई बीमारी नहीं है। इस वजह से इन्होंने न जाने कितनी दवाइयाँ खाई, कोई रिलीफ नहीं लगा। तो इनसे लास्ट में मैंने पूछा कि आपने इतनी दवाइयाँ खाई, तो अब लास्ट में आप बताइए कि क्या आपको उससे फ़ायदा मिला, क्या रेजोल्यूशन मिला। तो इन्होंने कहा कि कोई रेजोल्यूशन नहीं मिला, वेस्ट ऑफ मनी था, सारे पैसे बर्बाद, बस लास्ट में ये हमसे ट्रीटमेंट लेते गए और लास्ट में ये ठीक हो गए। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी के लिए काफ़ी अच्छा मोटिवेशन वीडियोज़ रहा होगा। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपके घर में कोई इसी तरीके से अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहा है, उस तक ये वीडियो को पहुंचाइए। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए ज़रूरतमंद तक। और मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जाते जाते आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि और किस मुद्दे पर और किस टॉपिक पर आप वीडियोस चाहते हैं। आप अपनी राय दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में, हम उसको पढ़ते हैं और वहाँ पर रिप्लाई भी आपकी करते हैं। तो उसी के आधार पर हम आगे की वीडियोस बनाएंगे।
मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।